हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी टेक्निकल एनालिसिस या क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इसके अंदर बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। अगर आप समझ लो तो आपका लगभग 70-80% काम हो जाता है। और 70-80% काम होना, इसका मतलब आपके ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट कमाने के भी लगभग 70-80% यहाँ पे चांसेस बन जाते हैं। तो यहाँ पर पिछले अगर 15-20 दिन की बात करो तो बिटकॉइन एक जो है पैटर्न के अंदर फंसा हुआ है, आप कह लीजिए एक चैनल के अंदर फंसा हुआ है। 28,500 हम लगातार आपको बोल रहे थे वहाँ आएगा, एंट्री बनाओ। और $30,000 पे साइकोलॉजिकल और 50 डेली मूविंग एवरेज की जो है वहाँ पे रेजिस्टेंस है, वहाँ मिली और आपको $1,500 का बिटकॉइन ने आप कह लीजिए ट्रेडिंग करने का मौका दिया। अब कई लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया होगा, कई लोग वेट करते रह गए होंगे, क्योंकि जब तक आप टेक्निकल्स को नहीं समझोगे, कोई 29 बोल रहा है, कोई 30 बोल रहा है, 32 बोल रहा है, छोड़ो, चार्ट को देखो, लगातार देखते रहो। ट्रेड नहीं आता मत करो, शुरुआत करो कम से कम चार्ट के सामने बैठकर कि भैया हो क्या रहा है शॉर्ट टाइम फ्रेम में। और खासकर डेली अगर चार्ट को, जो डेली कैंडल का जो चार्ट है, वो अगर पढ़ना सीख गए तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात होगी कि आपको समझ लीजिए एक बड़ा ओवरऑल पिक्चर बड़े लेवल पे देखते हो तो वो समझ में आती है। और उससे पूरा आइडिया चलता है एक्चुअल में कि मार्केट के अंदर वेल्स या बेयर मार्केट या बुल मार्केट कहाँ जा रही है। तो ये चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। शॉर्ट टर्म में अभी क्या निकल के आ रहा है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले मैं कुछ याद दिलाना चाहता हूँ। और थोड़ा ऑफ ट्रैक भी हो सकता है, लेकिन कई बार आप सबको झंझोड़ना बहुत ज़रूरी होता है और वो काम मैं लगातार करता रहूँगा। क्या कोई लोग मुझे बुरा बोले भला बोले, लेकिन हमें पता है, हमारा माइंड क्लियर है कि हम यहाँ कर क्या रहे हैं। एक बेसिक सी चीज़ है जो आपको समझनी है, और शायद ये मौका दोबारा बिटकॉइन नहीं देगा। उसकी एक बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है, उसके बारे में शेयर करता हूँ। लेकिन मैंने अक्सर लोगों को देखा है 2015-16 के अंदर, या जब मैं था, हम कितने $300-200 के ऊपर हमने बिटकॉइन की एंट्री ली थी और ये 1000, 1200, $1500 चला गया था। तो हमें लगा पता नहीं क्या हो गया। उसके बाद $400 आ गया तो सिट्टी बिट्टी गुल हो गई थी, आधे लोगों ने माल बेच दिया। और मुझे इसमें कोई हर्ज नहीं है ये बोलने में कि मुझे भी थोड़ा वहाँ पे डर लगा था, मैं टेक्नोलॉजी को क्योंकि तब समझ रहा था। उसके बाद ये 4,000 गया, 8,000 गया, $10,000 अब लगने लगा भैया इससे ज़्यादा क्या जाएगा। और फिर 10,000 से ये 5-6,000 आया, फिर वही सिट्टी बिट्टी गुल होने लगी। और 2017 के अंदर जाकर जब एक्चुअल में इसने खेल किया, जब एक्चुअल में बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी मार्केट का तांडव देखने को मिला, तो आधे से ज़्यादा लोग $10,000 से ज़्यादा ढुस हो गए थे। और यही चीज़ 2019-20 के अंदर हुई। कोरोना का टाइम देखा और कई लोगों ने आपका जब $3,500 से $20,000 पे गया, उनको लगा 2017 के ऑल टाइम हाई तक पहुंच गया, इससे ज़्यादा क्या जाएगा। और उनका भी कहीं ना कहीं आधे से ज़्यादा लोगों ने अपना वहाँ पे माल बेचा। बहुत ही कम होंगे जो 30-40 हज़ार, $50,000 पे माल बेच पाए होंगे, और बहुत उसमें से कम होंगे जो $70,000 पे अपना जिन्होंने माल बेचा होगा। और उसके अंदर तादाद 30-40-50,000 पे लेने की जो तादाद है वो ज़्यादा होगी, ना कि बेचने वालों की। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 2021 हमारा अच्छा रहा। $69,000 तक हमने बिटकॉइन का प्राइस देखा। उसके बाद 2022 हमने बहुत बुरा देखा और हमने बिटकॉइन को बॉटम बनाता देखा, जो कि 15-15,500 पे हमें देखने को मिला। अब जो समझने की बात है, वही दौर दोबारा हो रहा है। बहुत सारे ज्ञानी लोग बोलेंगे कि कहाँ हिस्ट्री रिपीट होएगी, हम भी बोल रहे हैं कि मत मानो, हिस्ट्री रिपीट नहीं होती। लेकिन यहाँ पर जो हम बताने वाले हैं इसको समझो और फिर डिसाइड करो, क्योंकि पैसा आपका है, डिसाइड आपको करना है, हमारा काम है इन्फॉर्मेशन साझा करना। 2023 के अंदर, आज की डेट के अंदर हम उसी दौर के अंदर हैं कि यहाँ से बिटकॉइन एक बड़ा
मूवमेंट दिखा सकता है, कुछ बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है, या आप कह लीजिए 2023 का ये जो साल है ना, शायद आपके लिए एक आखिरी मौका है बिटकॉइन को बटोरने के लिए अगली बुल रैली की हाई तक। अभी 1.5-2 लाख डॉलर चला गया ना, तो जो आज लोग हैं 30,000 डॉलर के नीचे जो घूम रहे हैं ना, 1 लाख वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, 70,000 डॉलर वाले को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन आज जो तपस्या कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, चार्ट्स को देख रहे हैं, उनको सबसे ज़्यादा दुख होगा यहाँ पर, जैसा हमें 2016 के अंदर हुआ, 2020 के वालों को हुआ, कि हमने शायद मौका एक बड़ा मिस कर दिया और इसके जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या आपने पिछले 2 साइकिल मिस किए हैं और लगता है कि क्या ये 2023 शायद आखिरी मौका हो सकता है बिटकॉइन बटोरने का? अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, उसके लिए मेरे पास 2-3 चार्ट्स हैं बैक करने के लिए, लेकिन 2023 क्यों आखिरी मौका हो सकता है उसके बारे में एक बड़ी जो न्यूज़ निकल के आ रही है, सबसे पहले मैं उसी की बात कर लेता हूँ ताकि एक फेयर आइडिया आपको लगे। और ये जो न्यूज़ है ना, ब्लूमबर्ग के जो सीनियर एनालिस्ट हैं उन्होंने जो है अपने ट्विटर अकाउंट पे डाली है कि बिटकॉइन ईटीएफ का इतना हो हल्ला हुआ और हमने बिटकॉइन की ईटीएफ की न्यूज़ की वजह से बिटकॉइन को 30,000 डॉलर या इसके आसपास हम देख रहे हैं। अभी जो निकल के आ रही है, इनसाइडर जो न्यूज़ निकल के आ रही है, गैलेक्सी सीईओ माइक नोवोग्राट्स की बात करते हैं, अगर उनकी बात करते हैं, जो उनकी अर्ली मॉर्निंग कॉल है उसके अंदर उनका ये कहना है कि ब्लैक रॉक का एंड इन्वेस्को का स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ इज़ जस्ट मैटर ऑफ टाइम, 4 से 6 महीने के अंदर वो अप्रूव होगा। और यही चीज़ एक बड़ी न्यूज़ है। अगर वो अपने इन्वेस्टर्स को ऐसा बोल रहे हैं तो समझ लीजिएगा वो इसलिए तो नहीं बोल रहे होंगे भैया आप मूंगफली सेको, ठीक है, भुट्टा भूनो, ठीक है ना, वो किस लिए बोल रहे होंगे, भैया जितना माल हो सके यहाँ पे बटोरते रहो, क्योंकि और ये कंपनियाँ जो है जो ईटीएफ लेके आ रही हैं वो भी तो अपना माल बटोर रही होंगी ना, ताकि लोगों को जब आए तो कुछ दे पाएँ। ऐसा थोड़ी ना कि भैया आएगा तभी देंगे। तो आप समझ लीजिए खेल बड़ा चल रहा है और शायद इसी वजह से हम 30,000 डॉलर के आसपास यहाँ मेंटेन भी करते देख रहे हैं या इसको ज़्यादा मोमेंटम नहीं देख रहे हैं, क्योंकि इसके लिए एक चार्ट है मेरे पास में, मैं आपको दिखाऊंगा। और कहीं ना कहीं ये एक बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि मास एडॉप्शन जब होती है तो उसके बाद भैया बिटकॉइन का आपको खेल देखने को मिलेगा। हर साल हर साइकिल में कुछ नई बड़ी चीज़ निकल के आती है। याद होगा 2016-17 में क्या बड़ी चीज़ थी कि भैया फ्यूचर्स आ रहे हैं बिटकॉइन के। 2021-22 के अंदर 21 के अंदर क्या बड़ी न्यूज़ थी कि भैया एलॉन मस्क ने बाइंग करी है, वे इंस्टीट्यूशंस बाय कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है कि बिटकॉइन के ईटीएफ्स आ रहे हैं। हर बार चीज़ वही होती है, हम बुल मार्केट देखते हैं, बस चेहरे अलग हो जाते हैं, सिचुएशन अलग हो जाती है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिचुएशन हमेशा सेम रहती है, लेकिन इस बार हो सकता है जब बिटकॉइन का ईटीएफ आ जाएगा, क्योंकि मुझे याद आ रहा है जब 2008 के आसपास जब गोल्ड के ईटीएफ आए थे उसके बाद हमने डबल प्राइस देखा था। लेकिन गोल्ड तो पूरी दुनिया में होता है, बिटकॉइन तो सिर्फ 1-2% ही लोग होल्ड करते हैं पूरी दुनिया के अंदर। तो ये आपको समझना पड़ेगा। एक और बड़ी जो न्यूज़ है वो भी आपको बता देता हूँ, लेकिन इतनी मेहनत कराते हो तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगता है हमारा कंटेंट, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। पेपाल सबको पता है, बहुत यूज़र्स हैं और दुनिया के अंदर जो पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए ऑनलाइन बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म वो माना जाता है। उसने पहले क्रिप्टो करेंसी जो है बाय सेल आप वहाँ कर सकते हो, उस चीज़ की फैसिलिटी दी। अब यहाँ पे जो बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है, उसने अपना स्टेबल कॉइन भी लॉन्च कर दिया है। स्टेबल कॉइन, और इंटरेस्टिंग बात क्या है, बड़े बड़े एक्सचेंजेस हॉबी या दूसरे बड़े एक्सचेंजेस की बात करें, वो उनके स्टेबल कॉइन को यहाँ पर सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। अब थोड़ी बड़ी पिक्चर आपको दिखाता हूँ। आपको पता है यहाँ पे आप इजीली जो है पैसे ट्रांसफ़र नहीं ले पा रहे हो बैंक अकाउंट के अंदर, और यह दुनिया के अंदर बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ होंगी। मान लो एग्जांपल हॉबी जो उसने अनाउंस किया है कि वो स्टेबल कॉइन को यहाँ पे सपोर्ट करेगा, पेपाल वाले, PYUSD उसका नाम है। अब समझो, ऑब्जर्व करो, अगर वो सपोर्ट करता है, मान लो आपका USDT है, आप उसको पेपाल के जो स्टेबल कॉइन है PYUSD के अंदर कन्वर्ट करो और पेपाल पे ले जाओ।
पेपाल पे वहाँ सेल करके जो है आप अपने बैंक अकाउंट में जो है लिया जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक प्रोसेस होगा, पूरा समझना पड़ेगा, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर ये सारी चीज़ें हो सकती हैं जिसके थ्रू आप बैंक में पैसा ले सकते हो। तो कहीं ना कहीं ईजी हो जाएगा, जो कि P2P के जो स्कैम चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ चल रहे हैं, शायद उसको एक सॉर्ट आउट कर सके। और एक बड़ी न्यूज़ ये भी है, बाइनेंस जो है उसकी तरफ से भी एक बड़ी न्यूज़ निकल के आई है। उन्होंने अनाउंसमेंट किया है, एल सल्वाडोर जिसने बिटकॉइन को अडॉप्शन की, लीगल टेंडर बनाया। अब जो बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है उनकी तरफ से, भैया वो एल सल्वाडोर के अंदर यहाँ पर बाइनेंस जो है सबसे पहला फुल्ली लाइसेंस क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बन गया है। ये क्या हो रहा है दुनिया में, और हम यहाँ पे अभी बूंदियाँ लूट रहे हैं कि हमें कुछ सटोसी मिल जाए या देखें 15,000 10,000 डॉलर पे आ जाए। देखो, सब कुछ जो है आपकी सोच पर है, सब कुछ आपको डिसाइड करना है, सब कुछ। हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हमारा काम है इन्फॉर्मेशन शेयर करना। लेकिन ये बातें क्या बता रही हैं यहाँ पर, माइक्रोस्ट्रेटेजी का किसी से नहीं छुपा, थिएटर का किसी से नहीं छुपा, एलॉन मस्क की टेस्ला कंपनी भी बिटकॉइन होल्ड करती है, किसी से नहीं छुपा। तो भैया तो आप डिसाइड कीजिए आपको यहाँ करना क्या है। ये तो थी जो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं एक बार जो होता ना कि आदमी को हिला के बताने की, उठो जागो सुबह हो गई, तो ये चीज़ करना कई बार ज़रूरी होता है। सोचना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने पोर्टफोलियो का 100% लगा दो, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ बहुत सारे जो कंजर्वेटिव होंगे 10% भी लगा दो। कम से कम 1% तो ट्राई करके देखो कि यहाँ पे क्या हो सकता है, लेकिन फिर भी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के, रिसर्च करके वो डिसीज़न लीजिएगा। अब ये तो थी जो मैंने बताई बात सारी। अब इसके अलावा जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है वो भी मैं आपको बता दूं। और जो मैं एक्यूमुलेशन की बात कर रहा था ना कि माल बटोरने का, एक साइकिल, एक चार्ट निकल के आया स्टॉक मनी लेजर्ड का। जो भी साइकिल चलता है ना, बुल मार्केट आने के बाद में पहले एक साइकिल चलता है जब बिटकॉइन बॉटम बनाता है, अल्टीमेटली वो बेयर फेज होता है, जो हमने 21 दिसंबर से लेके हमने लगभग आपका देखा, आप कह लीजिए दिसंबर 2022 तक। यहाँ पर एक साल के अंदर मार्केट लगातार गिरती रही, ऊपर थोड़ी होती रही, लेकिन ला के हमें $69,000 से $15,500 पे ला दिया। अब कोई भी फेज उठा के देख लो, क्या है वो 2019 का देख लो, और उसके बाद ऐसा नहीं है कि मार्केट रॉकेट बन जाती है, बिटकॉइन का प्राइस रॉकेट बन जाता है। वहाँ पे वो बड़ा जो है आपको वनवास कटवाता है। पहले तो गिर गिर के इतना टॉर्चर हो जाता है कि लोग छोड़ते हैं कि भैया मेरे बस की नहीं है, अब मैं इससे ज़्यादा झेल नहीं सकता। वो आधे लोग छट चुके हैं। अब आधे लोग जो पुराने चावल हैं या खतरों के खिलाड़ी हैं वो यहाँ टिके हुए हैं, और वो क्या वेट कर रहे हैं कि भैया यहाँ पर मार्केट के अंदर एक चाल आए, 70-60 हज़ार या 50 हज़ार जब भी मैंने बाइंग किया मैं निकल जाऊँ। वो भी पैसा बनाने के लिए यहाँ पे नहीं है, वो सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं मेरा असल पैसा निकल जाए। उसके बाद ये जो वेल्स हैं, अब इनकी कहानी सुनो, या जो ये लोग इस टाइम पे जो दिल पक्का करके बैठे हुए हैं वो माल बटोरे जा रहे हैं। और एक्चुअल में इसीलिए ये जो फेज़ होता है ना 15 से 30, 35 या आप कह लीजिए 45,000, $40,000 का, अगर इस चार्ट के हिसाब से भी देखते हैं, साइकिल पीक से अगर कंसिडर करते हैं, अगर 2017 से 20-21 का साइकिल लेते हैं और 2021 से अब 2024-25 का लेंगे, तो बिटकॉइन का प्राइस कहाँ तक जा सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि अगर एक चैनल की बात करते हैं उसके अंदर बिटकॉइन ट्रेड करता है, और चैनल के हिसाब से कहाँ तक जा सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन हमने बेयर मार्केट जो रेड दिख रहा है, फिर हमने एक्यूमुलेशन, अभी भी हम एक्यूमुलेशन के अंदर हैं, और आप समझ लीजिए $45,000 तक भी आप एक्यूमुलेशन कंसीडर कीजिएगा। बहुत सारे लोग अभी उनकी घंटी बज जाएगी कि 15,000 पे बजी होगी, कई होगी अभी बज रही होगी, $30,000 पे भी ले लें, कई लोगों की $45,000 के आसपास बजेगी घंटी। तो जब अगर उसको कंसीडर करते हैं तो वो भी आप 45,000 तक एक एक्यूमुलेशन जोन के अंदर यहाँ रहते हो। एक्चुअल में जो खेल शुरू होता है वो बिटकॉइन की हाल्विंग के आसपास या बाद में होगा, और हाल्विंग तक भी अगर ये 45 हम भी कंसीडर कर रहे हैं, 45 से $50,000 का बिटकॉइन का प्राइस होना चाहिए। उसके बाद जो खेल होगा ना, फिर जो मैं बता रहा हूँ, जो सबसे ज़्यादा परेशान वही लोग होंगे जो आज की डेट में सिर्फ स्क्रीन देख रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। और फिर जो है अगर चैनल की बात करते हैं, उस चैनल के हिसाब से भी ट्रेड करता है, तो ये $2,10,000 तक बिटकॉइन का प्राइस 25 के अंदर जा सकता है, 2025 के अंदर। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी जो कैलकुलेशन है वो 1.40-1.5 से लेके 2 के आसपास हम भी कंसिडर कर रहे हैं। बट वही बात दोबारे, रिस्क है तो इश्क है, डिसाइड आपको करना है कि आपको यहाँ पे क्या रिस्क लेना है।
लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग सिग्नल निकल के आया है क्रिप्टोकॉन की तरफ से। मंथली एनवलप क्रॉसिंग की बात करते हैं, क्रॉसेस की बात करते हैं। आपने देखा होगा हम भी चार्ट के अंदर जो मूविंग एवरेजेस के इतने क्रॉसेस हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें दिखा रहे हैं, EMA SMA सबके क्रॉसेस हो रहे हैं। और जब भी ऐसा कुछ आता है कि एक पट्टी सी बन जाती है और वहाँ पे बहुत सारे रेजिस्टेंस मिलते हैं, उसके बाद में अगर यहाँ ये ब्रेकआउट करता है तो एक फुल साइकिल देखने को मिलता है। वही चीज़ हमें देखने को मिली 2011 के अंदर, 13 के अंदर एक फुल साइकिल देखा। वही चीज़ हमें देखने को मिली 2015 से 17 के अंदर। वही चीज़ हमें देखने को मिली 2020 से, इसने जब क्रॉस किया था, और यहाँ पर फिर 2021 के अंदर। और उसके बाद में अभी हमें ये उसी एनवलप के अंदर, या आप कह लीजिए उन्हीं मूविंग एवरेज के अंदर फंसा हुआ है। 100 वीकली मूविंग एवरेज की बात करें, 32,000 डॉलर के आसपास आ रही है। आपका 21 मंथली मूविंग एवरेज की बात करते हैं, आपका 100 डेली मूविंग एवरेज की बात करते हैं, 50 डेली मूविंग एवरेज की बात करते हैं। तो ये जो है इन सारे के अंदर अभी फंसा हुआ है। और यहाँ पे आप नज़र बना के रखिएगा, ऐसा लग रहा है कि एनवलप क्रॉस इनबाउंड एक्सपेक्टेड है और यहाँ पे अभी होता दिख रहा है। और इसके बाद अगर ये जाता है तो समझ लीजिएगा हम 2025 के ऑन राइट ट्रैक हैं, और जैसा हमें मिल लग रहा है तो 31,500 डॉलर, 32,000 डॉलर के ऊपर अगर ये क्लोज करता है तो समझ लीजिएगा शायद हम दोबारा से 30,000 डॉलर के नीचे बिटकॉइन का प्राइस ना देखें। ऐसा हो सकता है, हाल्विंग के पहले लगभग 45-50,000 डॉलर ये जा सकता है, और उसके बाद करेक्ट होकर लगभग 35,000 डॉलर के आसपास, 40,000 डॉलर के आसपास आ भी सकता है। तो इस चीज़ को आपने यहाँ कंसीडर करना है, ओवरऑल सारी चीज़ों को देखना है। थोड़ा सा ओवरऑल आइडिया लगाना क्या क्या सिग्नल्स मिल रहे हैं, क्या क्या न्यूज़ चल रही है, और यही चीज़ हमारी कोशिश रहती है। कंटेंट हमें, आपको क्या है, आपको क्या लगता है कि हमारा कंटेंट अच्छा है, समझ में आता है, इजी है, तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। लेकिन यहाँ पर शॉर्ट टर्म के अंदर हम डेली के चार्ट दिखाते हैं। मैं आपको 15 मिनट का, कई लोग तो 1-1 मिनट का, 1-1 सेकंड के भी चार्ट आने लगे हैं। भैया उस चीज़ में जाओगे तो हमने ज़्यादातर लोगों को पैसा कमाते नहीं देखा। स्कैल्पिंग के अंदर बहुत सारे लोग कहते हैं हम पैसा बनाते हैं। मैंने ज़्यादातर 100 में से एक ही होता है वो जो कमा लेता है, 99 लोग गवाते हैं। तो थोड़ा सा बड़ा रखो। वो कहते हैं ना, पका के खाओ ज़्यादा है, कच्ची खिचड़ी भी खाओगे तो वही स्वाद नहीं लगेगी, एक ना एक बार तो वो आपको गड़बड़ कर दी। पका के खाओगे धीमी धीमी आंच पे तो खाने का मज़ा भी आएगा। 28,500 डॉलर हम एंट्री के लिए बता रहे थे। वहाँ पे 2 सपोर्ट थी, एक तो 21 मूविंग एवरेज की आ रही है मंथली, और एक 100 जो डेली मूविंग एवरेज, वहाँ सपोर्ट थी, वहाँ से बाउंस बैक करना था और उसने किया। और फिर 30,000 डॉलर आया, फिर दोबारा से इसको टेस्ट करने की कोशिश की और फिर वो 30,000 डॉलर पे गया। एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, और अब वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट जो है टेक्निकल रेजिस्टेंस वो भी है, जो 50 जो डेली मूविंग एवरेज है, और जिसके बारे में हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो इसके बीच में फंसा हुआ है। तो 30,000 डॉलर के ऊपर जाता है तो फिर ये 31,500, 32,000 डॉलर जहाँ पे फिबोनाची की रेशियो है, और हमारा एक सिग्नल जो 100 वीकली मूविंग एवरेज है उसकी भी वहाँ पे रेजिस्टेंस यहाँ पे मिलती है। तो इस चीज़ों को देखना है और इस हिसाब से आपने एंट्री लेनी है। अगर शॉर्ट टर्म में भी देख रहे हो तो ऐसे देखो, अगर अब 28,500 डॉलर पे आए तो एंट्री बनाइएगा। 8-10 में से अगर 7-8 बार पैसा कमा रहे हो तो मौका मिल रहा है ना कमाने का। लेकिन यहाँ पे हड़बड़ी के अंदर कमाओगे, 30,000 डॉलर से 200 डॉलर नीचे आया, ऊपर आया, उसी चीज़ में उलझ के रह जाओगे, और रातों की नींद भी उड़ाओगे, और हमेशा टेंशन में भी रहोगे। उसी चीज़ से आपको बचना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। हमारा कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।